अरमान की सर्जरी में हुई बड़ी दिक्कत। इस वक्त तक तो अरमान सर्जरी के लिए मना ही कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके अभीरा, विद्या, दादीसा सभी लोग मिलकर अरमान को मना लेते हैं, क्योंकि 0.01 चांसेस तो है ना अरमान की याददाश्त वापस आने के। और अगर सर्जरी नहीं करवाई तो पता कैसे चलेगा कि आखिर अरमान की याददाश्त वापस आ भी सकती है या फिर अरमान हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा। अभीरा अरमान को सर्जरी करवाने के लिए तो मना लेती है, लेकिन इन सभी चीजों के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही अरमान की सर्जरी होने जाती है वैसे ही वहाँ पर मशीन जाम हो जाती है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद मानो हम सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अरमान और अभीरा को, जहाँ पर अरमान अभीरा के पास आता है और कहता है कि अभीरा तुम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। अरे तुमने मेरे को बोल दिया कि तुमको सर्जरी करवानी है, लेकिन एक बार सोचकर तो देखो, सर्जरी होने के बाद मेरे 0.01 चांसेस है कि मेरी याददाश्त वापस आ सकती है। अभीरा कहती है कि 0.01 चांसेस तो है ना, और वैसे भी मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ ही जाएगी। अरमान इस वक्त तक समझ जाता है और वह सर्जरी के लिए तो हाँ कह देता है, लेकिन इन सभी चीजों के बाद अभीरा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अभीरा अरमान से कहती है, अरमान एक बार तुम सर्जरी करवा कर देखो, अगर तुम्हारी याददाश्त वापस ना भी आती है तो भी चलेगा, लेकिन एक बार हमने भगवान के लिए मौका तो दिया। अब तुम्हारी सर्जरी होने के बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान की मर्जी है। अगर राधा रानी चाहेंगे तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ भी जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आनी होगी तो वैसे भी तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आएगी, और वैसे भी अगर हम सर्जरी नहीं करवाएंगे तो तुम्हारी याददाश्त तो वैसे भी जाने ही वाली है। चमत्कार वमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है अरमान, एक बार तुम बात को समझो और एक बार तुम सर्जरी करवा कर देखो। अरमान तो इस वक्त तक हाँ कह देता है और अभीरा भी तैयार हो जाती है अरमान की सर्जरी करवाने के लिए। अभीरा सीधे डॉक्टर को फोन करती है और कहती है कि डॉक्टर, अरमान सर्जरी के लिए तैयार है, आप फटाफट से डॉक्टर प्रधान को कह दीजिए कि अरमान सर्जरी के लिए तैयार है, वह फटाफट से अरमान की सर्जरी कर दे। लेकिन इस वक्त तक डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर प्रधान तो यहाँ से जा चुके हैं, और वैसे भी मैंने आपको कहा था ना कि उनकी बेटी की शादी है, इसीलिए वह उनकी बेटी की शादी के अंदर बिजी है, और वैसे भी अगर आपको सर्जरी करवानी थी तो मैंने आपको कल की मोहलत दी थी। अब यह तो आपकी गलती है ना कि आप कल सर्जरी करवाने के लिए नहीं आए। अब आपके लिए डॉक्टर प्रधान उनकी बेटी की शादी थोड़ी तोड़ सकते हैं। अभीरा इस वक्त तक डॉक्टर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि डॉक्टर प्रधान ही वह एक ऐसे डॉक्टर है जो कि अरमान की सर्जरी करके अरमान की सर्जरी को सक्सेसफुल निकाल सकते हैं और अरमान की याददाश्त को वापस ला सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर प्रधान के अलावा और कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं है जो कि 100% सर्जरी करने की गारंटी देते हैं। खैर डॉक्टर अभीरा से कहते हैं, अभीरा जी हमारे पास और भी कई सारे सर्जन हैं, आप चाहे तो हम उनको अपॉइंट कर सकते हैं और अरमान की सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन अभीरा डॉक्टर को मना कर देती है और कहती है, अरमान की सर्जरी तो डॉक्टर प्रधान ही करेंगे, क्योंकि मैं अरमान की जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले सकती। आप मुझे डॉक्टर प्रधान से मिलाइए और अभी की अभी अरमान की सर्जरी करवाइए। अरमान की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वैसे भी उनकी शादी से ज्यादा जरूरी अरमान की ट्रीटमेंट है, अरमान की सर्जरी है। इस वक्त तक तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि वह डॉक्टर प्रधान को नहीं मना सकते, क्योंकि उनकी बेटी की शादी है, वह उनकी बेटी की शादी छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते हैं। सॉरी अभीरा जी, आप इनके लिए दूसरा डॉक्टर अपॉइंट कर लीजिए। अभीरा इस वक्त तक बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो ये सारी ही बातें विद्या को बताती है। इस तरफ हम देखते हैं माधव को, जहाँ पर माधव पूरे परिवार को बता देता है कि अरमान वापस आ चुका है, अरमान मसूरी के अंदर ही है और विद्या और अभीरा के पास है। इनफैक्ट कल की कल अरमान की शादी होने जा रही है, वो भी अभीरा के साथ। इस वक्त तक तो पूरा ही परिवार तैयार हो जाता है अरमान की शादी में जाने के लिए, लेकिन माधव पूरे परिवार को मना कर देता है और कहता है कि आपको अरमान की शादी के अंदर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अरमान ने आप लोगों को शादी में आने से मना किया है। और विद्या और अभीरा की स्पेशल रिक्वेस्ट है कि पोदार फैमिली शादी के अंदर ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो परिवार अरमान और अभीरा को धोखा देता है उन परिवार को वह शादी के अंदर बुलाए, नहीं तो पता चले शादी के अंदर आकर भी वह सबके सामने बड़ी गड़बड़ कर दे। खैर पूरा ही परिवार तो नाराज होता है, लेकिन इस वक्त तक माधव अपने पहचान वालों को फोन करके यह पता लगा लेता है कि आखिर डॉक्टर प्रधान की बेटी की शादी कहाँ पर हो रही है और आखिर डॉक्टर प्रधान इस वक्त कहाँ पर है। खैर डॉक्टर प्रधान के बारे में तो माधव को पता चल जाता है और वह पूरे ही परिवार को यह सारी चीजें बता देता है। इस तरफ विद्या और अभीरा तैयार हो जाते हैं डॉक्टर प्रधान के पास जाने के लिए।
वह डॉक्टर प्रधान के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर प्रधान बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि इस वक्त तक उसकी शादी के अंदर केटरिंग पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन अभीरा उनकी मदद करती है क्योंकि अगर अभीरा ने उनकी मदद करी तो ही डॉक्टर प्रधान अच्छे तरह से अभीरा की मदद कर पाएगी और अरमान की सर्जरी कर पाएगी। यहाँ हम कहे कि मछली को जाल में फंसाने के लिए दाना डालना ही पड़ता है। अभीरा इस वक्त तक केटरिंग का काम ले लेती है और वह सभी लोगों के लिए खाना बना देती है। खैर पूरी शादी समाप्त हो जाती है, जहाँ पर डॉक्टर प्रधान अभीरा के पास आती है और वह अभीरा से थैंक यू कहती है क्योंकि एंड टाइम पर केटरिंग का काम लेकर आना यह डॉक्टर प्रधान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जो कि सारा ही काम अभीरा शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर कर दिया। अभीरा डॉक्टर प्रधान से कहती है आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी और वह भी एक छोटी सी मदद, आपको मेरे पति अरमान पोदार की सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर प्रधान कहते हैं कि वही अरमान पोदार ना जिनकी सर्जरी कल होने वाली थी। डॉक्टर प्रधान अरमान की सर्जरी करने के लिए मान जाती है और इसी के साथ यह पूरी ही कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।